ये वही पेन ड्राइव है ना जिसमें तुम अपना फोटो सेव की थी? ये लो पेन ड्राइव, इसमें हम सारा फोटो सेव कर दिए। हाँ, ये वही पेन ड्राइव है जिसको हम अपना पेन ड्राइव समझ के फोटो सेव कर दिए थे। राइट। ये पेन ड्राइव गलती से हमारी वजह से बॉबी के पास पहुंच गया। सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से नहीं, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। अरे तो हम माफी मांग चुके हैं ना तुमसे। हाँ? अब तुम बोलो तो सष्टांग दंडवत प्रणाम कर लें, या फिर बोलो तो कुछ लिख के सॉरी दे देते हैं। बस बस ड्रामा बंद करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले ये जो पेन ड्राइव का मामला है ना, वो हमको समझाओ अच्छे से। चलो। हाँ, आओ ना। ये देखो, वही सब फोटो है जो बॉबी का हाथ गलती से लग गया था। बहुत कुत्ता टाइप का आदमी है ये बॉबी। कुत्ता काहे गाली दे रही हो? कुत्ता भी बॉबिया से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। इधर देखो, जब भी किसी कंप्यूटर में किसी फाइल या फोटो छेड़खानी की जाती है तो उस रोज का तारीख और कंप्यूटर का नाम दोनों छप जाता है। अब हम प्रॉपर्टीज लिस्ट में जाके सब कुछ देख सकते हैं। ये देखो, प्रॉपर्टीज में बॉबी कंप्यूटर का नाम, डेट देखो बता रहा ना, 12 मई। बाप रे, यानी ये फोटो बॉबी ठाकुर के कंप्यूटर में 12 मई को खोला गया है। हो गया ना सबूत? और जिस फोटो के साथ छेड़खानी की गई है ना, उसके साथ ये सब चेंजेस हुए हैं। हो गया टोटल सबूत। 100% प्रूफ है। अब बस ये सब पब्लिक के नॉलेज में लेके आना है। तुम्हारा कहने का मतलब मीडिया के पास जाना होगा? मीडिया नहीं, लेकिन पुलिस के सामने ले जा सकते। और आज का तो वो साइबर क्राइम है ना, अगर पुलिस उसको धर ली ना, तब हमको लगता है कि 5-6 जन्मदिन तो उसका जेल में ही बीतेगा। अब उसका वो कौन है, वो 3 ठो दम चल्ला लोग, 3 नहीं 2 ठो। दो क्यों? अरे उस दिन हम गए थे पेन ड्राइव लेने के लिए, जब हम पीटना चालू किए तो वो 3 ठो में से एक ठो बबलू, हाँ तो बबलू हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा। तो अरे नहीं रुमाल भैया, नहीं, हम तो शुरू से इन लोग के फेवर में नहीं थे। हमने बहुत समझाया इन लोग को, लेकर समझे नहीं लोग। हमने कहा कि रॉन्ग है, ये लोग माने नहीं। रुमाल भाई प्लीज। खैर, तो अभी इस पेन ड्राइव का क्या करना है? मीडिया में जाना ना लंबा रास्ता होगा, और अगर बॉबिया को उसका करनी का सजा दिलाना है तो पुलिस के पास जाना सही होगा। पर हम अब पर क्या? पर हम चाहते हैं कि इस बार पापा भी हम लोग के साथ चले। पापा भी देखे कि उनकी बेटी छुटंकी निर्दोष है, और वो खुद ये साबित कर रही है। पर पापा नहीं जाएंगे। अरे तो पहले ही बोल रहे थे कि पुलिस के पास जाने से और बदनामी होगी। बदनामी? और कितना? जितना हुआ है उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। चलते हैं पापा के पास, उनको ना पेन ड्राइव का ना खेल समझाते हैं। हम बोलते हैं साथ चलने के लिए। चलो चले। थैंक यू। लिख के देना होगा। काय? काय? हमको काय दिखा रहे हो? बंद करो इसे, बंद करो। पापा आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं?
पापा, बॉबी ना फोटो के साथ छेड़छाड़ किया था और फिर उसका पोस्टर निकाल के ना जगह जगह फैला दिया। और ये इसका प्रूफ है पापा, डेट, टाइम, कंप्यूटर का नाम सब है इसमें। हाँ तो उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? बोलो हमको, कोनो फर्क पड़ेगा? क्या होगा? अरे पापा, हम लोग साबित कर पाएंगे कि ये सब जो कांड हुआ है, ये जो पोस्टर कांड हुआ है, उसके पीछे बॉबी का हाथ था। ये साजिश बॉबी किया है और क्राइम है पापा ये सब। पब्लिक की कंप्यूटर नहीं ना जानता है। अरे उसको तो जो दीवार पे था ना वही सच लगता है। ये कंप्यूटर का ABCD पढ़ा के ना कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं। पापा कम से कम बॉबी को सजा तो दिला पाएंगे, पब्लिक के सामने बेनकाब तो कर पाएंगे। अभी क्या कहा हमने तुमको? दीवार पे जो लिखा था ना, पब्लिक के लिए वही सच है, वही मानती है वो। और आप क्या मानते हैं? तुम तो चुप रहो, बिल्कुल चुप। ठीक ही तो कह रहे हैं पापा, आप क्या मानते हैं? जवाब दीजिए ना पापा। पहले ही इस घर में सब लोग इतना कठिन दौर से गुजर रहा है। भाभी लापता हो गई, मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। पापा, हम सब प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बस आपको मदद करना होगा। अरे हम काहे करेंगे मदद तुम्हारा? काहे? जब तुम लोग खुद सब कुछ कर रहे हो तो हमको काहे घसीट रहे हो बीच में? करो ये भी, लेकिन हाँ हमको ये बता दो कि तुम करने क्या वाले हो, कहीं फिर से तमाशा ना हो जाए। थाना में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और ये जो पेन ड्राइव वाला सबूत है वो पुलिस को दिखाएंगे। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पुलिस? थाना? देखे नहीं वो ठेकेदार का तमाशा किया उधर पुलिस थाने के अंदर? थाना तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम कह देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान भी आएगा ना तो भी हम नहीं जाएंगे। कहेगा कि जाओ ना, हमको नहीं जाना पुलिस थाना में। मम्मी का उधर से खबर आएगा तो भी नहीं जाएंगे आप? अरे अब मम्मी को काहे ले आए तुम बीच में? वो जब आएगी तब देखेंगे ना, अभी कुछ हो नहीं है ना। तुमको जो करना है ना करो, लेकिन एक बात जान ले, कालिक मिट जाती है लेकिन कलंक नहीं। बदनामी की गूंज बरसों बरस गली मोहल्ले में रहती है, मिटता नहीं है। पापा, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है पापा। और सत्य वो नहीं है जो बाहर दीवार पे चिपका हुआ है, बल्कि सत्य तो ये है जो हमारे सामने है, जो पवित्र है, पाक है, निष्कलंक है। और हमको यही साबित करना है। अरे बड़ा बड़ा संत फकीर सत्य के लिए पूरी दुनिया से लड़ गए थे। गांधी जी तो, आपको याद है ना गांधी जी क्या बोल के गए थे कि बार बार दोहराने से कोई असत्य सत्य नहीं बन जाता। वैसे ही जैसे किसी के ना देखने से सत्य असत्य। ज्यादा प्रवचन ना हमरे सामने मत झाड़, समझ में आया? तुम लोग को जो करना है ना करो, हमको इस बात से कोनो मतलब नहीं है। हमको पीछे मत घसीटो। आशीर्वाद दीजिए पापा, ताकि हम लोग सफल हो सके। हमको भी आशीर्वाद दीजिए। चलो उठो। ये सब तमाशा करने का कोनो जरूरत नहीं है। जाओ तुम लोग यहाँ से, निकलो।
जाओ। जी हाँ, एक बार फिर और न जाने कितनी बार हम इसी घर के पास वापस आ जाते हैं। कौन है? वो बंटी पत्रकार है। यहाँ कांड खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। पहले छुटकी छुटंकी के पोस्टर का कांड, फिर उनकी बहू के घर से भाग जाने का कांड, और अब इस घर की अम्मा, मास्टर जी की पत्नी नारायणी देवी लापता हैं, भाग गई, टपका दी गई, किसी को कुछ पता नहीं। पर हमारे विश्वसनीय सूत्र के हवाले से पता चला है कि इन दोनों औरतों के घर से भाग जाने की वजह सिर्फ एक है, छुटकी छुटंकी। छुटकी की बदनामी का प्रेशर इतना घंघोर हो गया कि मन का विषाद, अवसाद, गेसाद। गेसाद क्या होता है बॉस? अरे होता है यार, तुम ज्यादा बड़ी अम्मा ना बनो, वीडियो बनाओ। मन का विषाद, अवसाद इतना बढ़ गया कि घर की औरतें घर छोड़कर चली गईं। बाल्टी में जब पानी भर जाता है तो पानी छलकने लगता है, या फिर बात कुछ और ही है। ये घर नहीं है, दलदल पे कोहरे की हवेली है। यहाँ कई खौफनाक राज दबे हुए हैं। कैमरामैन फलाना धमकाना के साथ मैं बंटी बेखबर, जागो मुंह चक से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपराधी को हर बात बकवास लगता है। भागो यहाँ से, नहीं तो एक तो अपराध और कर देंगे। मीडिया से इसे बात करने का मतलब बुझते हो? दूसरे के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने का अंजाम बूझते हो तुम? बंद करो तुम। उससे क्या, हमसे बात करो तो केस कर देंगे हम तुम्हारे ऊपर। तू केस करेगा? हाँ हम करें। करो। चुपचाप से ना ये अपना दुकान बंद करके बाहर निकलो। नहीं तो का बोलो। बताएं कहा? पकड़ कर इसको वीडियो बना इसका। बहुत बड़का बाहुबली बनना। तोड़ देंगे। फिर हमसे बात करो। करो ना करो। हाँ करना। इसको छोड़, इनको कवर कर। छुटकी छुटंकी जी हमारे सामने हैं। छुटंकी जी, देश देख रहा है, देश पूछना चाहता है कि आपकी भाभी जी, आपकी माता जी कहाँ हैं? देश को जवाब चाहिए, देश को जवाब दीजिए। बख्श दीजिए हम लोग को, हम लोग पहले से बहुत टेंशन में हैं। प्लीज। हाँ तुम चलो। तुम यहाँ से निकलते हो कि नहीं? हाँ रुको, निकलो यहाँ से, बोल रहा है तुमको। आपने देखा किस तरह से मीडिया के साथ बदतमीजी की जा रही है। सारे मुइना चक की जनता परेशान है, हैरान है, वीरान है। अरे है, अम्मा और भाभी कहाँ है? कहाँ है वो? कैमरामैन फलाना ढिमकाना के साथ मैं बंटी बेखबर। बस हमारा कहे नाम खराब कर रहे हैं। हमारा नाम फोकस कुमार है। अरे हाँ ठीक है, कैमरामैन फोकस कुमार के साथ मैं बंटी बेखबर, जागो मुन्ना चक से। काहे उलझते तुम लोगों से? हमें क्या तय हुआ था? सिचुएशन से फाइट करना, ना कि लोगों से फाइट करना है। तो हम क्या करें, तुम ही बताओ। चलो। फाइल और पेन ड्राइव है ना? अरे हाँ सब है हमारे पास। पापा को बिना बताए जा रहे हो? पापा को तुम सुनी नहीं क्या बोले? बोले कि प्रवचन मत दो, बख्श दो हमको। फिर? अरे फिर क्या, जाएंगे पुलिस से मिलेंगे, सबूत दिखाएंगे। बात और फैलेगा। हाँ तो अभी कम फैलाएगा। अरे गांव से शहर में, शहर से प्रदेश में, अब प्रदेश से विदेश में फैले, उससे पहले उसको रोकना है। कैसे? कैसे क्या? हो गया तुम लोग का? हो गया कि अभी भी यहाँ भी पेन ड्राइव का पूरा बात बताना है? चलो। कौन है? कौन है मतलब? कोई दिखा हमको अभी उधर? वो भाभी वाला बीमारी लग गया है क्या? देखने उठने को। सॉरी, चलो जाओ नहीं तो पापा आ जाएंगे। चलो। बेस्ट ऑफ लक रुमाल। कोई टूर्नामेंट खेलने नहीं जा रहे हैं? टाइम पे दरवाजा खोल देना। हाँ वो अम्मी मियाने वाली आवाज निकालेंगे। हाँ? तुम में आओगे तो हम दरवाजा खोल देंगे। क्या मतलब हम दरवाजे पे बैठे रहेंगे? और नहीं तो क्या हम लोग दरवाजा के बाहर खड़े रहेंगे? खोल देना टाइम पे। चलो अभी। चलो। मंजली, हाँ
इतना टाइम लगता है तुमको दरवाजा खोलने में? बकरी ऐसे में आती है? अरे पहले अंदर चलो, नहीं तो पापा आ जाएंगे। पापा सो रहे हैं। ए मंजली, अरे देख गार्डन में कोई बकरी बकरी घुसा है का? हैं, अब बोलो कि बकरी ऐसे में आती है? पहले जाके पापा को हैंडल करो, नहीं तो उधर थानेदार और इधर पहरेदार, दोनों को हैंडल करना पड़ेगा। चलो। क्या हुआ? थानेदार साहब बिजी हैं, बाद में आने को बोला है, काम नहीं हुआ। क्या करना है अब? पेन ड्राइव वाला सबूत तो कोई काम का नहीं है, थानेदार तो उस पर ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन वो तो काम में बिजी है, वीआईपी ड्यूटी। वीआईपी? हमारे पास एक तरीका है। क्या? ये क्या है? डीएम शिवानी कुमार का कार्ड। इससे क्या होगा? अरे हाँ, डीएम साहिबा बोली थी ना छुटंकी से कि जब कोई जरूरत हो तो संपर्क करना। लगाए फोन? हाँ लगाओ ना। तुमको क्या लगता है वो तुम्हारी मदद करेगी? काहे नहीं करेगी? मेडल दी थी वो छुटंकी को। जिसको मेडल मिला था उसके पोस्टर नहीं ना लगे थे सारी दीवार पर? हाँ, वो सारे शहर में थू नहीं ना हो रही थी उस छुटंकी की? करो फोन, इंक्वायरी बैठाएगी वो। और तुमको ही नहीं, हम सबको हथकड़ी लगेगी। नॉनसेंस, काहे सबको हथकड़ी पहनाएंगे? लड़की आवारा और फैमिली सपोर्ट में खड़ी है तो हुए ना अपराध में सब लिप्त। करो फोन, फिर से एक नया कांड होना ही है। मैडम नमस्ते, हम छुटकी चुटंकी बोल रहे हैं। आपने जिसको मेडल दिया था ना? बस बस, मैनाचक की शान को इतना बड़ा परिचय देने की जरूरत नहीं। बताइए कैसे सेवा कर सकते हैं आपकी? मैडम हमको आपसे मिलना था। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। जी 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 जी, कल सुबह 10 बजे। क्या? कल सुबह 10 बजे। क्या है? मैडम ने बुलाया। थैंक यू। ये सब पेन ड्राइव फाइल सब लिया है ना? हाँ हम सब रख लिए। सब लिया ना, भूला नहीं है ना? भाई तुम नर्वस कह रही हो? किसका फोन आ रहा है? अरे काटो ना फोन तुम। रुको ना। हेलो हेलो छुटंकी, हम बबलू बोल रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। अरे आपका आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए। हेलो
हेलो। कट भी गया यार, ये कोई पता नहीं। नमस्ते डीएम मैडम। आओ आओ बैठो, कम। आओ छटंकी जी, कैसी हैं? हम ठीक हैं मैडम। कल हम लोग थाना गए थे। पहले ये बताओ कि फिर से किसी की पिटाई की या नहीं? इस बार तो हमारी ही पिटाई हुई है। वो मैडम, सारे शहर में हमारा बदनामी। हमें सब मालूम है कहाँ क्या कब हो रहा है। सबूत लाई हो? कैसे? लेकिन आपको कैसे मालूम? हमारे काम में लोगों की पहचान करना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, सबसे बड़ी जरूरत। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम क्या हो और क्या कर सकती हो। हम क्या क्या कर सकते हैं? तुम न्याय के लिए लड़ सकती हो, तुम बदमाशों को पीट सकती हो और फर्ज के लिए अपनी जान तक दे सकती हो। और तुम्हें अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। ओ मैडम, वो क्या कहते हैं, ये इमोशनल फूल है। इमोशनल फूल नहीं, ये तो जज्बात और सच्चाई का गुलदस्ता है। कुछ सोची हो कहाँ से शुरू करना है? जहाँ से शुरू हुआ था, पोस्टर कांड, पेन ड्राइव से। करो फोन। इंक्वायरी बैठाएगी वो। लड़की आवारा पर फैमिली सपोर्ट में खड़ी है, तो हुए ना अपराध में सब लिप्त। फिर से एक नया कांड होना ही है। हमारे काम में लोगों की पहचान करना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम क्या हो और क्या कर सकती हो। हम क्या क्या कर सकते हैं? तुम न्याय के लिए लड़ सकती हो। तुम्हारा फोटो तो लगी गया है पूरे शहर में। अब तुम्हारे बाप का झांकी निकालेंगे। यार हो जाओ अपने बाप को विदा करने के लिए। वो क्या कहते हैं ना अंग्रेजी में, रेडी स्टेडी गो। ओ मैडम, वो क्या कहते हैं, ये इमोशनल फूल है। इमोशनल फूल नहीं, ये तो जज्बात और सच्चाई का गुलदस्ता है। रमेश जी को बुलाइए। जय हिंद मैडम। सॉरी, वो कल हम आपको लौटा दिए। दरअसल वीआईपी ड्यूटी लग गया था। अब वो सब छोड़िए, अब ये जो बताएंगे उसको ध्यान से सुनिए। जी मैडम। बोलो छटंकी। मैडम, ये देखिए, ये सब जो पोस्टर है ना, ये सब हमने नहीं बनवाए हैं। ये हमारे नाम से किसी ने बनवाया है। ये देखिए, सब सारे पोस्टर्स। रुमलवा। हाँ मैडम, ये मैम, ये छुटंकी कुछ फोटो निकाली थी। मैडम, फोटो प्राइवेट था, वो कहीं इंटरनेट पे डाली नहीं थी। लेकिन एक रोज गलती से हम बॉबी ठाकुर, शकुनी ठाकुर का बेटा? जी मैडम जी। तो हम उसके घर चले गए थे। जब किसी फाइल या फोटो से छेड़छाड़ किया जाता है ना, तो जिस कंप्यूटर से छेड़छाड़ किया जाता है, तो जिस डेट पे किया जाता है, वो सब इस पेन ड्राइव में दर्ज हो जाता है। तो इस पेन ड्राइव में सब सबूत है मैडम। यानी बॉबी और उसके लड़कों ने जिस कंप्यूटर का यूज किया, उसका जिक्र है इस पेन ड्राइव में? जी मैडम। अब आप बोलिए। मैडम, एविडेंस सबूत तो ठीक है, हम लोग कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। कार्यवाही तो पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए थी रमेश जी। महिलाओं के शोषण के मामले में पुलिस को
सुओ मोटो संज्ञान लेना होता है। मैडम वो दरअसल मीडिया ने मामले को कुछ इस तरह से उछाल दिया था कि मीडिया को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए। अब आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे। सबूत तो ठीक है मैडम, पर एक गवाह, एक विटनेस की जरूरत पड़ेगी हमें तहकीकात करने के लिए। पर एक गवाह मिल गया अगर, तो हम उसकी गिरफ्तारी भी तुरंत कर लेंगे। आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। आप क्या तहकीकात से गवाह भी मिल जाएंगे। जी मैडम। आप पेन ड्राइव हमें दे दीजिए। जी। मैं कार्रवाई शुरू करता हूँ। अब देरी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास फोन आया था, वो बबलू का आया था ना? हाँ, बबलू का। बबलू? बॉबी गैंग वाला बबलू? हाँ। अबे बानर जैसा काहे उछल रहा है? सांप ऊप काट लिया है का? हमको तो नहीं, लेकिन आपको जरूर काट लेगा। मारेंगे ना, सारा बत्ती से छूट जाएगा। उनको काटेगा। अरे अपना ही सांप है बॉबी भैया, आप ही ना दूध पिलाए थे, अब आप ही को डसने चला है। हमारे साथ है ना सांप सीढ़ी का खेल मत खेलो। कौन है सांप? अरे वो बबलुआ थाना में जा रहा है आपके खिलाफ गवाही देने। किस बात की गवाही देगा वो? किस बात की गवाही देगा? अरे वो पेन ड्राइव का मामला में सभी तो जानता है ना वो। अरे वो चुटंकी का पोस्टर में वो आपका बोला हुआ लाइन, वो फर्जी नंबर, सभी तो जानता है ना वो बबलुआ। अब थाना में जाके गवाही देगा और हम सभी लोग जेल के अंदर। और आप तो जानते हैं ना बॉबी भैया, जेल में कितना मच्छर काटता है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? अरे बॉबी भैया, अरे अगर मुझे पता होता ना तो मैं ई बानर के जैसे उछल नहीं रहा होता। उस बबलुआ के पैर में पगड़ी बांध के उसको आपके सामने लाके खड़ा कर देता। क्यों गोल्टन, सही बोला ना? बिल्कुल सही बोल रहा है बॉबी भैया ये। अरे तो तशरीफ को जरा हिलाओ, जरा चलाओ। अरे ढूंढो जाके। सारा दिन बकर 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 बकर। हमारा बाप सही बोलता था, मुफ्त खोड़ी जुटा लिए हम। सारा दिन बैठ के कुर्सी और बिस्कुट तोड़ता रहता है साला। चल भाग नहीं तुम मारेंगे। सॉरी बॉबी भैया। अरे फिर आप ही बताइए ना क्या करें। अरे हम बताए क्या करें, हम बताए क्या करें। एक काम करो, एक दूसरे को झापड़ मारो और तब तक मारते रहो जब एक दूसरे का दांत ही ना लग जाए साला। अरे जाओ, पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ना तुम लोगों के जूते के नीचे होना चाहिए वो। और अगर नहीं हुआ ना तो शहर छोड़ के भाग जाना, तो हमें मार देंगे तुम दोनों को। खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है, भागता है कि नहीं? भाग, ए भाग। पुलिस के पास चला गया ये। ये तो गोल्टनवा है, लगता है इसको हमारे मूवमेंट की खबर लग गई। हेलो हेलो बॉबी भैया, हेलो।
जी बॉबी भैया। अरे वो इधर तक नहीं आया अभी, तो पर आप चिंता मत कीजिए, देखते ही गोली मार देंगे बबलुआ को। ठीक बॉबी भैया। हेलो, कौन? हम बबलू बोल रहे हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम सब सच बताना चाहते हैं। हम सुबह फोन किया था ना आपको। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हम आपके गार्डन में इस वक्त। तुम एक काम करो, तुरंत घर के अंदर आ जाओ। नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते। बॉबी का आदमी हमको फॉलो कर रहा है। बॉबी भाई बोले हैं कि बबलू को देखते ही गोली मार दे। फिर कैसे करोगे तुम हमारा हेल्प? हाँ, पुलिस को गवाह चाहिए बबलू, कि पेन ड्राइव के सबूत से काम नहीं चलेगा। हम गवाही देंगे। तुम ठीक है तो आ जाओ कल सुबह 10 बजे डीएम मैडम के बंगले पे। ठीक है, पर अभी हम अंडरग्राउंड चल रहे हैं, हम कंबल ओढ़ के आएंगे। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन टाइम पे पहुंच जाना डीएम निवास, ठीक है? अच्छा ठीक है, अभी हम निकलते हैं। घुलटनुआ ने अगर हमको देख लिया तो हमें स्वर्ग से आके गवाही देनी पड़ेगी। ओके ओके ओके। गवाह मिल गए, आ रहा है कल सुबह 10 बजे डीएम मैडम के बंगले पे। वेट एंड वॉच बॉबिया। नमस्ते डीएम मैडम। मैडम ये बबलू है, बॉबी गैंग का सदस्य। आओ बैठो। एक सदस्य। अब हम उनके सदस्य नहीं है, बहुत कुत्ता आदमी है। मैडम के सामने ऐसे बात करेगा? इट्स ओके रमेश जी, इनको पूरी बात बता लेने दीजिए। बताइए। हम तो शुरू से बोल रहे थे बॉबी भाई को कि काम गलत है, फेर पड़ जाएगा, पर हमारी सुनी ही नहीं। शुरू में इनके फादर सभी चाचा भी बॉबी भाई के स्टाइल से अपसेट थे। नहीं बॉबी भाई बाप को मुंह नहीं लगाते। पूरा महाभारत सुनाएगा, पॉइंट पे आ। रमेश जी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, आप बताइए। फिर सपनी चाचा की मास्टर साहब इंसल्ट कर दिए। बॉबी भाई का रिश्ता लेकर गए थे ना ये छोटंकी के लिए। हम बेटा रिश्ता और छवि हम सुधारना चाहते हैं, इसलिए आपकी बेटी का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगता हूँ। ये मास्टर शिवोत्तम शर्मा अपनी बेटी का ब्याह किसी भिखारी से कर देगा, लेकिन तुम्हारे जैसे चोर उचक्के और तुम्हारे मवाली बेटे से कभी नहीं करेगा। सपनी चाचा उधर से आए तो पूरा फायर थे और बॉबी भाई को बोलने लगे कि ले लो अपना इंतकाम। तुम्हारे जो मन में आता है तुम करो, बल्कि हमारी मदद चाहिए होगी वो भी बता। हम तब भी बोले वहां पर कि ये सब फंस जाएंगे, तो बॉबी भाई हमको एक तमाचा मार दिए और जब रुमाल आया तो उसके आगे कर दिए और इससे हमको पिटवा दिए। और ये ब्लैक बेल्ट हमको कुत्ते से मारा। मना किया ना गाली देने को। सॉरी। इट्स ओके रमेश जी। बाद में रुमाल को पटिया के उसका पेन ड्राइव खुलवा लिया बॉबी भाई। ये प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी बॉबी भाई को उसी टाइम पे छुटकी की फोटो फाइल पे नजर पड़ गई रुमाल के उठते उठते। फिर बाद में उसके अंदर हम लोगों को छुटकी की कई प्राइवेट फोटो मिली। तो भैया तैयारी शुरू करो, अब घर से नहीं शहर से भागेगी छुटकियन फैमिली। बस बॉबी भाई लगा दिए टीम को काम पे। पोस्टर बनवाओ, नीचे फर्जी नंबर मैसेज छपवाओ, गोल्डन चॉकलेट मिलके ये काम किए और हमको मार पीट के हमको भी रात भर पोस्टर लगवाए। पूरा शहर पोस्टर से भर दिए, हम गोल्डन और चॉकलेट। एक भी जगह नहीं छूटना चाहिए।
माँ कसम मैडम, हम तब भी इन लोगों को बोलते रहे कि ये गलत है, पर सॉरी बाबू भैया, कोनो कांड तो नहीं हो जाएगा? माने हम लोग कहीं फंस तो नहीं जाएंगे? अब तो मैडम हम मन बना लिए थे कि जब ये हम लोग को मारने आया, अरे नहीं 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 रुमाल भैया, नहीं नहीं नहीं, हम तो शुरू से इन लोग के फेवर में नहीं थे। हमने बहुत समझाया इन लोग को, लेकर समझे नहीं लोग, और हमने कहा कि रॉन्ग है, ये लोग माने नहीं। रुमाल भाई 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 प्लीज, तब से बॉय भाई हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। पकड़ो इसको, आज इसका काम ही तमाम कर देंगे। भैया नहीं 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 भैया, भैया लाइट चलाओ बे। पगला बैल की तरह हमको ढूंढ रहे हैं, हमको मार देंगे, इसीलिए तो हम अंडरग्राउंड चल रहे हैं ना मैडम। और भी कुछ या थाने चल के बताएगा? रमेश जी, ये अरेस्ट नहीं होगा, ये सरकारी गवाह है, बाकी के लोगों को अरेस्ट करिए। जी जी मैडम। एक भली लड़की की इज्जत और अस्मिता बचाई है, बहुत नेक काम किया है। बॉबी, घोल्टन और चॉकलेट अरेस्ट होंगे, तुम्हें इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं। थैंक यू मैडम। थैंक यू इसको बोलो। एक गुंडे और उसके गिरोह से मोर्चा लेना बहुत टफ होता है, फिल्मों में आसान लगता है, असल जिंदगी में नहीं। शाबाश शटंकी। थैंक यू डीएम मैडम। ठीक है मैडम, हम लोग निकलते हैं। इससे पहले कि वो फरार हो जाए, हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। हम कहे थे तुमसे, तुमको कौन बोला रे? खिड़की खोल, खिड़की खोल, खुलेगा? खोल 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 खोल। अरे अरे नहीं खुल रहा बॉबी भैया, ये खिड़की नहीं खुल रहा, लगता है जाम हो गया। खिड़की नहीं खुल रहा, तुमने खोला खिड़की? अरे जल्दी से लपकिए बॉबी भैया, जान है तो जान है। बाहर ईटा खाएगा का? पैसा तो लेना पड़ेगा। अरे खोल ना जल्दी। तुमको कौन बोला पुलिस आ रही है? अरे खबर पक्की है बॉबी भैया, अपना आदमी डीएम के डेरा के बाहर खड़ा था, वो सुना है पुलिस को ये बोलते हुए कि जल्दी चलो कहीं बॉबी ठाकुर भाग ना जाए। देख 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 देख, खिड़की का नहीं खुल रहा है। अरे खोल जल्दी। अरे खुलो ही नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया खिड़की को। चुपचाप बाहर निकल कर आ जाओ, कोई भी भागा तो गोली मारने में पीछे नहीं हटूंगा। अंदर आओ। संभाल कर, भीतर से फायर हो सकता है। कवर कर। अरे छोड़ी 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 हमको, अरे छोड़ी हमको। अब जानते ना हमारे पिताजी कौन है? वो भी जान जाएंगे, पहले थाने चलें, बर्फ की सिल्ली पर तुम्हारा चाय नाश्ता इंतजार कर रहा है, समझे? नहीं, हम जेल नहीं जाएंगे, हम कभी जेल नहीं गए, नहीं जाएंगे हम जेल। अरे वही तो लेने आए हैं, चल। ए दरोगा जी, जरा सुनिए ना, वहाँ पे डबल बेड तो होगा ना? अरे हमको ना पूरा फैल के सोने की आदत है। डबल बेड नहीं, इतना बड़ा बेड मिलेगा कि ताता थैया भी कर लो, समझे? लेके चल इसको। बॉबी भैया गलती कर रहे हैं।
बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। रुको। चाचा बचाओ, चाचा बचाओ। इसको ऐसे नहीं ले जा सकते। वारंट है हमारे पास। इसने कुछ नहीं किया है, फंसाया गया है इसको। वो सब बात कोर्ट में बोलिएगा। फरार होने की कोशिश कर रहा था, हथकड़ी तो लगाना होगा इसे। हथकड़ी लगा इसे। नहीं, नहीं। इसको हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। अब इसका अपराध साबित नहीं हुआ है, बता दे रहे हम तुमको। पुलिस की कार्रवाई में दखल दिए तो आपको भी हथकड़ी लगा देंगे। ये फरार होने की कोशिश किया है, हथकड़ी लगाना वाजिब है। बकवास मत कर, कानून हम भी जानते हैं। फिर भी नौसिखिया जैसे बात करते हैं। रास्ता छोड़िए, वरना बेटा के बाद आप खुद फेरा में पड़ जाइएगा। चल। चाचा, चाचा बचाओ चाचा। आया उस पहाड़ के नीचे, बॉबी ठाकुर को लगी हथकड़ी। पोस्टर का ड्रामा जमीन पे बिखरा गया। छुटकी छुटंकी का दामन बच गया। कैमरामैन फोकस के साथ मैं बंटी बेखबर। मुनच्चक की लहर, जागो मुनच्चक जागो। अननोन नंबर कौन हो सकता है? हेलो। चेहरा पहचानती है, अब आवाज भी पहचान ली, क्योंकि ये आवाज अब तेरे को रात में सपनों में डराने वाली है। कौन बोल रहे? कौन? शकुनी जी। हमार बेटा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तेरा श्राप फलीभूत हो गया। अब हमारी बारी है। उसको अपनी अपराध की सजा मिली। जज, जूरी, गवाह सब तुम और हम। हमार बेटा कुछ भी नहीं, इसलिए अब हम कुछ बनकर दिखाएंगे और तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे। तुम्हारा फोटो तो लग ही गया है पूरे शहर में। अब तुम्हारे बाप का झांकी निकालेंगे। आप धमकी दे रहे हैं हमें? हाँ? ना 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 ना, धमकी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, मतलब जानकारी। तुम्हारे बाप की झांकी निकलेगी और बहुत जल्द निकलेगी। जैसे हमरे बेटे के हाथ में हथकड़ी लगी है, तुम्हारे बाप के हाथ में भी हथकड़ी होगी बहुत जल्द। ये वचन है शकुनी ठाकुर का। तैयार हो जाओ अपने बाप को विदा करने के लिए। वो क्या कहते हैं ना अंग्रेजी में, हाँ, रेडी स्टेडी गो। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप सुन रहे हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम आपको हेलो हेलो अरे पी लो चाय। पियो। जानती हो, अगर आज अम्मा और भाभी यहाँ होती ना, तो बोबिया को पकड़ाने खुशी में हम पार्टी देते, खाली चाय नहीं देते। तो भी पार्टी नहीं होता।
काहे? तुमको क्या लगता है कि बॉबी जैसा आदमी को हथकड़ी लगेगा और तुमको पार्टी मनाने देगा? उसको जो करना है करे। हमको पता है कि सच्चाई हमारे साथ है। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? होने वाला है। क्या? सच्चाई पे झूठ का हमला। शकुनी का कॉल आया था हमको। क्या? हाँ, बोल रहे थे झांकी निकालेंगे तुम्हारे बाप की। जिस तरह हमारे बेटे के हाथ में हथकड़ी लगी है ना, वैसे तुम्हारे बाप के हाथ में भी लगेगी। उनको विदा करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे वो ना, वो केवल बक रहा है। वो गीदर भपकी देता है, कुछ करे वरेगा नहीं हमको। नहीं नहीं, शकुनी जैसा आदमी ना फोकल भपकी नहीं देगा। नहीं, कुछ तो है उसके पास जिसकी बेस पे ना वो उछल रहा है। पापा को हथकड़ी लगवाएगा, यानी पापा के ही बारे में कुछ है उसके पास। हाँ। हाँ, कुछ तो ऐसा है जो हम भी नहीं जानते रुमलवा। लेकिन सच कहे तो हम भी खुद कितना जानते हैं अपने पापा को। शीशा साफ करने से दृष्टि साफ नहीं होती मास्टर। अरे कौन यमदूत हो भाई? यमदूत ही है हम। तो चश्मा लगा कर तो देख। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये बताओ, तुझे तेरे बेटे के साथ पुलिस पकड़ के नहीं ले गई? अभी तक वो हथकड़ी नहीं बनी जो हमरे हाथ में फिट हो सके। कहाँ समझे? अपना कुकर्म चालू रख, हथकड़ी भी बन जाएगी और तेरे हाथ में लग भी जाएगी। पूरी का ये का नौटंकी वाला बेस धर के आया तू? जानवर का एक चेहरा होता है और इंसान का कई। गौर से देख ले जी, हमारा सेकंड फेस है। बहुत उलटफेर होने वाला है इससे। हाँ, तू कब से वकील हो गया बे? ये ड्रेस पहन के कब से? ये का ड्रामा है? बताओ, का ड्रामा है? हम शकुनी ठाकुर, BA LLB। भूल गए? कोयले में हाथ काला करने से पहले हम काला कोट पहना करते थे। अरे वो जोगीराज, महेश चौधरी और सत्तर कुमार, उनको हम ही तो जेल की चक्की का आटा पिसवाए हैं। तो यहाँ कौन गेहूं बांट रहा है? ये जमीन किसकी है? हमरा। तुमरी? ये जमीन तो सरकारी है। कौन बोलता है? किसने बोला? ये बोला। ओरिजिनल है। पकड़ो सब। ये जमीन हमरे नाम पे रजिस्टर्ड है। फर्जी कागज से। हाँ? सरकारी जमीन का इस्तेमाल करना तुमको आता नहीं है। ये फूल पत्ती घास फूस हम सिखाएंगे तुमको। हम सिखाएंगे। तू क्या सिखाएगा? क्या सिखाएगा मुझे? निकल यहाँ से।
गेट आउट, निकल यहाँ से, निकलो, जाओ। बड़ा आया सिखाने वाला। अपनी बेटी से कहो केस वापस ले ले। परसों 12 बजे तक हम थाने में उसका इंतजार करेंगे, नहीं तो हम सिखा देंगे कि सरकारी जमीन का कैसे इस्तेमाल होता है। तुम निकलो यहाँ से, निकलो। बहुत आया हमको सिखाने वाला, निकलो। मास्टर को सिखाता है। परसों 12 बजे तक। चश्मा साफ कर लो अपना, बहुत बड़ा उलट फेर होगा यहाँ पर, बहुत बड़ी झांकी निकलेगी तुम्हारी। और हाँ, एक बात हो, कि कलाई में तेल लगवा लो, क्योंकि हथकड़ी बहुत चुभती है मास्टर। परसों 12 बजे तक। जी, नाम नारायणी शर्मा, उम्र 45, भरा शरीर है थोड़ा। हाँ, हिंदी ही बोलती है, लेकिन कभी कभी ना गलत इंग्लिश भी बोलती है। हाँ, हम आपको उनका फोटो मेल कर देंगे ना, लेकिन प्लीज आपको उनके बारे में ना कुछ भी पता चले, कुछ भी, तो जी ओके, थैंक यू, थैंक यू। किससे बात कर रही थी? पापा, एगो एनजीओ है जो गुमशुदा लोगों के बारे में पता लगाते हैं। इंटरनेट पे ही पढ़े थे उनके बारे में, अभी उनसे ही बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं पापा कि मम्मी को ढूंढने में वो हम लोग का हेल्प करेंगे। अपने घर का बात दुनिया को बताने का क्या जरूरत है? मम्मी तो अभी घर में नहीं है, तो उनकी खबर दुनिया से ही ना मिलेगी पापा। अब जो भी है, अब वो एक काम है तुमसे। हाँ पापा। वो जो बॉबी के खिलाफ केस की थी ना थाना में, वापस ले लो उसको। क्या? काहे? अरे बोल रहे हैं ना, वापस लो। पापा, पापा आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है, इतना मशक्कत के बाद, इतना डीएम मैडम से बात करने के बाद, सबूत दिखाने के बाद कि केस दर्ज हुआ है और आप कह रहे हैं केस वापस ले लो, लेकिन क्यों? अरे तुमको जो साबित करना था कर दिया ना, कि वो लोग फोटो पार करके पोस्टर बनाए हैं तुम्हारा, इंप्रूव हो गया ना, और उस बुबिया को एक राउंड सजा भी मिल गया है। अब छोड़ना, उनसे गलती हो गया है, जाने दे। हम मानते बहुत बड़ा गलती हुआ है। वो कहते हैं ना कि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इससे आपका क्या मतलब है पापा? कि क्या मिलेगा आपको? हमको कुछ नहीं मिलेगा, कोनो मतलब नहीं है, बस ऐसे ही। मतलब ही तो बताने आए थे शकुनी बाबू। तो जमीन का चक्कर है ना पापा? अब तो हमारी जासूसी भी करने लगा है। अरे नहीं, मम्मी कसम खा के कहते हम कोई जासूसी नहीं कर रहे। हम तो बस उधर से गुजर रहे थे, हम देखे कि आप लोग जोर जोर से गप सड़ाका कर रहे थे। अरे बात क्या हुआ? ही कौन सा जमीन का लालच देके गया है शैतान? हाँ है कुछ, लेकिन बात क्या है पापा? बिना जाने हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा ले? बस इतना जान ले कि केस वापस नहीं ली ना, तो ये घर गया। तुम्हारी माँ और मैं सारी जिंदगी खून पसीना एक करके जो ये घर बनाए हैं ना,
ये भी गया, और वो सामने वाली जमीन भी खत्म समझो। सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। सड़क पे आ जाएंगे पापा? लेकिन क्यों? ये सब तो हमारा ही है ना। परसों 12 बजे का टाइम दिया है वो। शकुनी थाने में वेट करेगा तुम्हारा। तुम वो बॉबी के खिलाफ जो केस की हो ना, थाना में जाकर उसको वापस ले लेना, नहीं तो वो लोग शाम को ट्रक लेकर आ जाएंगे। अरे ये घर, ये जमीन ऐसे कैसे चला जाएगा? तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सब तो हमारा ही है ना। हाँ भाई 100%। अब इसके पीछे कौन बात है हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे का बात कौन जानता होगा? मम्मी मम्मी तो क्या कैलाश भैया। क्या कर रही हो तुम कैलाश भैया को फोन लगा रही हो? हाँ तो बात तो करना पड़ेगा ना। रुमलवा, हम केस वापस नहीं ले सकते हैं। अगर हम केस वापस ले लिए ना तो सब पब्लिक यही बोलेगी कि छोटंकी जो बॉबी के ऊपर आरोप लगाई थी ना, सब झूठा था, इसलिए केस वापस ले ली। ये तो थूक के चाटने वाला बात हो जाएगा रे। हम केस वापस ले लेंगे, इसलिए कि शकुनी जो गेम शुरू किया है ना, ये जानना हमको बहुत जरूरी है। क्या बात है? कुछ पूछना था आपसे। 36 पेशेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं, दम मारने की फुर्सत नहीं है। बात जरूरी है, ये घर हमारा ही है ना। ये कैसा सवाल है? अपना ही है ना? बिल्कुल अपना है। इसका कोई प्रूफ? देखो बहुत काम पड़ा है। घर का प्रूफ पापा के पास है, सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, उनसे बात करो। ये घर हमारा है, बिल्कुल अपना है। अब रखो फोन। शकुनी आए थे, पापा को घर और जमीन का धमकी दे के गए हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, रखते हैं फोन। हेलो हेलो। इनको भी कुछ नहीं मालूम है। मालूम नहीं है कि बताना नहीं चाहते? हमको लगता है ना कि इस घर से कोनो बहुत बड़ी बात जुड़ी हुई है। उस शकुनी पापा का कोनो नब्ज पकड़ लिया है, उसको बार बार दबाया जा रहा है। तो अब क्या करें? करना क्या है? नेहा भाभी चली गई हैं, अम्मा भी चली गई। अब तो ये घर घर कहाँ है? अब तो बस तुम्हारा इज्जत ही बाकी है, और उसको किसी भी हाल में हमको बचाना है। और हम केस वापस नहीं लेंगे। इसके लिए हमको जो कुछ करना रहेगा हम करेंगे, लेकिन केस वापस नहीं लेंगे। हमारा फोन किधर गया? अरे क्या हुआ? हमारा फोन, घंटी तो बज रही है। कहाँ है? अरे इधर ही कहीं से आवाज आ रही होगा, इधर ही कहीं देखो। अरे तो ढूंढो ना, ढूंढो। हमारा फोन हमारा। ये ऐसी चिल्ला कह रही है
तुम जमीन पर रेंग के क्या कर रही है? अरे वो, अरे उधर किसी का फोन बज रहा है, उठाता काहे नहीं भाई? वही तो ढूंढ रहे हैं। अरे तो फोन उधर बज रहा तो उधर ढूंढो ना। ढूंढ लिया हमने, नहीं है फोन उधर। रिलैक्स, ठीक कह रही है ये। कोई स्पेशल आदमी का फोन है का? हम भी ढूंढेंगे। किसी खास का नहीं। अरे तो ठीक है ना फिर, ऐसा फोन तो हमको दिन में 50 बार आता है। स्पैम बोलते हैं उसको। आदत को तो अरे तुम ना ढूंढो, भाषण बाद में देना। बंद हो गया फोन, बंद हो गया, फोन की घंटी भी बंद हो गई। तो बहुत अच्छी बात है। रो खा रही है। रोएगी ना, सब खुशी की बात है तो रोएगी। सुनो, ये बहुत खुशी की बात है। फोन बंद मतलब हल्ला गुल्ला सब बंद। अब हमको तो बहुत दिक्कत होता है फोन से। अरे पब्लिक जब देखो तब हेलो हाय करती रहती है, कुछ समझ नहीं। तुम्हारा ही फोन बजता है सबसे ज्यादा। ढूंढो। ये देखो फोन, मिल गया फोन। चलो निकलो निकलो। अरे कितनी बदतमीज इंसान है, एक तो एक फोन ढूंढ के दो, ऊपर से गुस्सा खाओ। अरे बूझी नहीं, किसी स्पेशल आदमी का फोन है। निकलते निकलते हैं, चलो 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 निकलो। हाँ निकल रहे हैं, वैसे कमरा हम लोग का भी है। अरे निकलो, तुमको भी बोल रही है निकलने। अरे हम कहाँ सुनेंगे हम? लो दरवाजा भी बंद कर दिया, लो। हेलो मैना जी, कहाँ हैं आप? कब से घंटी बजा रहे हैं, आप उठा ही नहीं रहे। हमें तो लगा कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं। वो हमारा फोन खो गया था ना, कहीं मिल नहीं रहा था। अरे बाप रे, आपको तो फोन खो गया था। तो अभी फोन मिला कि नहीं मिला? मिला ना? आपसे बात जो कर रहे हैं। हम भी बताइए कैसे पुलिस से सवाल कर रहे हैं। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके पापा आए थे और सारा सामान लौटा दिया, और तिलक के अंगूठे भी। देखिए मैना जी, ना तो रिंग एक्सचेंज करने से रिश्ता बनता है और ना ही रिटर्न करने से टूटता है। पर घर के बड़े आपके पापा बोले छुटंकी को विदा करो, तब बड़की की शादी होगी। जानते हैं, देखिए मैना जी, घर के बड़े बुजुर्गों के खिलाफ जाने के पक्ष में तो हम कभी नहीं हैं। माँ बाप आदरणीय होते हैं। हमारी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। हमारे पापा ने ही हमें माँ बाप का प्यार दिया है। अपने पापा से बहुत प्रेम करते हैं हम। और हाँ, हम ये भी जानते हैं कि हमारा मन तो अब आपके साथ जुड़ चुका है। हम आपसे वादा करते हैं, हम दोनों के एक होने का हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। प्रॉमिस करते हैं आपसे। तो अभी के अभी आपको भी हमसे एक प्रॉमिस करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। मुकरेंगे तो नहीं? अच्छी कैसी बातें कर रहे हैं, जान पे खेल जाएंगे आपके लिए तो हम। ऐसा मत बोलिए। ठीक है, मांगिए, क्या चाहिए आपको? आप। हम? क्या? आप चाहिए हमको। हमको आपको देखना है, अभी एक झलक देखना है हमको। मैना जी, अभी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपने अभी प्रॉमिस किया था। ठीक है, आते हैं। पर क्या? देखिए मैना जी, ऐसे चोरी छिपे मिलना हमारे असूलों के खिलाफ है। हम ये करते नहीं। अच्छा सुनिए, ये बात अपने घर पे मत बताइएगा कि हमारे। हम आपको एक झलक देखेंगे और वापस चले जाएंगे। तो क्या आप हमारे लिए अपने वसूल तोड़ेंगे? वो क्या है ना मैना जी, दरअसल हम भी आपको एक झलक देखना चाहते हैं। अच्छा मैना जी, आपके घर की दीवार कितनी ऊंची है? दीवार? हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ पापा, और आप? अरे अपना कहा, हम तो अभी उस सामान्य, उसको क्या कहते हैं, वो नॉर्मल लाइफ को भी तरस गए हैं। इधर तो रोजे ड्रामा हो रहा है। अब क्या हुआ? अच्छा वो मंजली बता रही थी कि शकुनी के लड़के अरेस्ट हो गए, सबके सब। सपोला को पकड़ोगे तो नाग नहीं ना छोड़ेगा। कौन नाग? शकुनी? हाँ, आया था कल, वो डायलॉग रट के, कॉस्ट्यूम पहन के। क्या बोल रहे हैं पापा? अरे वो वकील है, जानते नहीं हो क्या? वकील? वो तो कोयला व्यापारी था ना? अरे वो व्यापार से पहले वकालत ही करता था। धारण करके आया था लिबास, चेतावनी दे के गया है। कैसी चेतावनी? अरे वही,
सामने वाली जमीन गार्डन वाली? हाँ हाँ। अरे सब मालूम है उसको। वो कह के गया कि सब कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। परसों तक का टाइम दिया है, कहा है कि थाना में आके मिलो हमसे। चाहता क्या है वो? अरे कहा कहेगा, रिहाई उस अपने बेटे की, गुंडे बेटे की। वो कह रहा है कि चुटंकी को बोलो थाना में जाके केस वापस ले लेगी। हाँ तो बोलिए ना चुटंकी को केस वापस ले ले। अरे कैसा बोका जैसा बात कर रहे हो तुम? इसमें बोका वाली कौन सी बात है? अरे चुटंकी को जानते नहीं हो तुम। हम उससे कहेंगे केस वापस ले ले, वो ले लेगी। बात की है आप, मना कर दी? अरे वो मना नहीं की, लेकिन सवाल इतने की कि हम उगता के निकल आए वहां से। क्या करें? आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए तुम मुंबई भाग गए और हम यहाँ हैं। वो चुटंकी हमसे केस वापस लेने का वजह पूछने लगी। वो रुमलवा भी बीच में घुस गया। अब क्या करें? बता दे सबको वो बात, जमीन वाला? नहीं ना, बोलो क्या करें अब, बताओ। एक ही रास्ता है, बुनिया देवी को ढूंढिए इससे पहले कि शकुनी उसे ढूंढ ले। बुनिया देवी? हेलो हेलो कैलाश। काट दिया। बुनिया देवी?